सर, हाईकोर्ट में जो पार्किंग का मैटर था हमारा, वो संजय यादव ही गया था। पहले उसका इंजंक्शन रिजेक्ट हुआ लोअर कोर्ट में, सिविल कोर्ट में। उसके बाद उसका अपील भी रिजेक्ट हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। फिर वो हाई कोर्ट में पिटीशन गया। पिटीशन डाला तो हाई कोर्ट ने 2 घंटे में हियरिंग करके बोल दिया कि तेरा जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से तेरा कभी भी पोजेशन नहीं था, तो तेरे को डिस्पोजेस का सवाल ही किधर आता है? तेरा पोजीशन था ही नहीं स्टार्टिंग से, भी टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट देख के, और सब आर्ग्यूमेंट हो गया था। लेटर दिया है, ये दिया है, वो दिया है, वो सब जो बोल रहे हैं सब आर्ग्यूमेंट हाईकोर्ट में इनके वकील ने किया। और उसके बाद हाईकोर्ट ने बोला कि संजय यादव को एक कुछ भी राइट नहीं है जमीन पे, ये नो राइट ऑन दिस लैंड। तो ये लैंड हमारे पोजीशन में है, फिजिकली, लीगली, और हमारी प्रॉपर्टी है, सूट प्रॉपर्टी हमारी है। उसमें कोई डिस्प्यूट हो, संजय यादव ने भी डिस्प्यूट नहीं किया, उसमें हमारी नहीं है, और हमारी कोर्ट ने बोला। हाँ, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी लिख के दिया कि प्रॉपर्टी सोसाइटी की है। अभी हम जब काम करने जा रहे हैं तो संजय यादव और उसके आदमी आके रोकते, तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं हो, तो हमने पुलिस प्रोटेक्शन मांगा है, और पुलिस का प्रोटेक्शन में थोड़ा समय लग रहा है, बस इतना मैटर है। लेकिन ये क्या जबरदस्ती ऐसा कर रहा है, वो अच्छी बात नहीं है कि किसी को रोकना कि भाई तेरा हाईकोर्ट का ऑर्डर हो गया, अब उसका बोलता है कि एक सिविल केस पेंडिंग है। सिविल केस में उसमें क्या पेंडिंग है? जो उसका लैंड का इश्यू था एग्जिबिट 5, वो रिजेक्ट हो गया, तो वो तो इश्यू है ही नहीं अभी संजय। हाँ, और हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया उसका। तो अगर सिविल कोर्ट कुछ डिसाइड करती है, हाईकोर्ट के आगे तो डिसाइड नहीं कर सकते सिविल कोर्ट जमीन का मैटर। रहा सवाल उसके कंपनसेशन का, तो वो हम तो तैयार है बैठने को भी, और हम ये भी तैयार है कि वो कोर्ट में भी कर ले, जो भी होगा कोर्ट का फैसला, कोर्ट बोलेगी 8 लाख दो, 10 लाख दो, तो हम दे देंगे। लेकिन उसके लिए हमारा पानी का टाकी रोकना और काम रोकना, ये कहाँ तक जायज है? नहीं, उसने ऐसा आरोप भी लगाया था आप पर खास तौर से कि आपने उनसे कुछ पैसों की डिमांड किया था और वो डिमांड फुलफिल नहीं कर पाया, जिसके चलते ये पूरा जो है कि आपने पूरा बखेड़ा खड़ा कर रखा है। नहीं सर, मैं क्यों पैसा मांगूंगा? मैं इधर ये शॉपिंग में 30 साल से हूँ। हाँ, और मेरे बारे में इंक्वायरी कर लो किधर भी, ये बोल रहा है कि पैसा मांग रहा है। इसके पास एविडेंस है क्या कुछ? और मैंने कभी मांगा ही नहीं किसे। ये खाली एक ही बार मेरे से मिलने आया तो मैं पार्किंग हटा दे, तेरे सिक्योरिटी का मैं देखूंगा, तेरा सिक्योरिटी कंटिन्यू होगा। फिर ये मुकर गया, दो बार मुकर गया, तो फिर वो मैंने कहा कब पैसा मांगा इससे, मैं क्यों मांगूंगा पैसा? उसने ये भी आरोप लगाया था कि आप बाकी के सोसाइटी के जो सदस्य हैं उन सभी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये किस तरह का गुमराह कर रहे हैं? जमीन पे ये जाके इंटरफेयर कर रहा है, तो वो पब्लिक को पता है। मैं क्या गुमराह कर रहा हूँ? पब्लिक को मैंने सब बताया। मैंने उसी जगह मीटिंग लिया जहां पर ये पार्किंग के एरिया में मीटिंग लिया मैंने 26 नवंबर को। तो ये आके बोल देता जो उसको बोलना था, किसने रोका थोड़ी था। इसके 2-3 आदमी आए भी थे जो उसके समर्थक थे। हाँ, उन्होंने बोला, कुछ हुआ नहीं। तो अभी ये पूरा मामला कहाँ पर अटका पड़ा है? मामला अटका है कि हमको भी अभी काम शुरू करना है, और पुलिस प्रोटेक्शन में एप्लीकेशन दिया है, जी। तो अभी पुलिस उस पर कंसिडर कर रही है। थोड़ा विलम्ब हुआ है, लेकिन हमें उम्मीद है कि पुलिस हमको प्रोटेक्शन देगी। क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कोई राजनीतिक दबाव है या एक राजनीतिक शक्ति इसके पीछे काम कर रही है कि वो जमीन जो है वो आपको नहीं मिल पा रही है? नहीं सर, जमीन मिल नहीं पा रही है। जमीन हमारे पास ही, अभी जमीन उसके पास है ही नहीं, और फिजिकली भी हमारे हाथ में ही है। ओनली थिंग इज कि हमारे को जो काम में वो इंटरफियर कर रहा है, उसका हमने पुलिस को बोला हुआ है कि हमको प्रोटेक्शन दो और काम करो। तो पुलिस का प्रोसीजर है प्रोटेक्शन का, वो थोड़ा टाइम लग रहा है बस। जी। तो फिर ये जमीन जब आपके हाथ में आ जाती है तो फिर आप वहाँ पर क्या करेंगे? आपका कदम क्या होगा वहाँ पर? क्या दोबारा पार्किंग नहीं रखी सर, जाएगी? अभी कोई पार्किंग का विचार नहीं है हमारा को उधर सोसाइटी की जमीन सोसाइटी के लिए यूज करनी है, तो वो कमेटी डिसाइड करेगी। अभी हमारा किसी को पे एंड पार्क या कुछ हमको देना ही नहीं है किसी को। हमने दे के फंस गए, हम कैसे देंगे किसी को वापस? हाँ, और वो तो मेरी सोसाइटी की कमेटी भी क्या, एजीएम तय, मेंबर्स तय करेंगे इस जमीन का क्या करना है। फिलहाल तो हमको ताकिया बनानी है वहाँ पे, यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन करना है। हम अपने पैसे से ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं। मनपा का भी वही है कि भाई इधर ब्यूटिफिकेशन करो। पिछले साल उन्होंने 7-8 करोड़ खर्चे किए, ऐसा बजट में बताया गया कि मीरा रोड स्टेशन की तरफ ब्यूटिफिकेशन के लिए। ये इधर गाड़ियां पार्क लग रही है, वो क्या ब्यूटिफिकेशन है क्या? ऐसे थोड़ी पैसे बांट दूंगा उसको। तो मतलब आपके बीच में जो पैसों को लेकर जो विवाद है, अगर आप दोनों भी एक मर्तबा बैठते हिसाब किताब करते तो विवाद खत्म होने की संभावना है? पूरी कमेटी बैठेगी ना सर, हम कहाँ बोलते, लेकिन वो मीडिया के थ्रू बोलेगा और रॉन्ग एलिगेशन मारेगा, तो फिर वो कहाँ आएगा? चलो, रॉन्ग एलिगेशन उसने मारा है, हाँ, तो हम तो उसका खंडन कर रहे हैं कि वो है ही नहीं, कुछ ऐसा कुछ मैटर है ही नहीं है। हाँ, और एक भी आदमी बोल दे ना संजय यादव, क्योंकि इसका तो पार्किंग का मैटर प्रॉब्लम हो गया इसको,
हाँ, तो ये हमको ऐसे एलिगेशन मार रहा है। हाँ, अगर एलिगेशन मारना हो तो पहले ही मारते ना भाई, कोर्ट में क्या तभी, और कोर्ट में बोले ना एलिगेशन, इसमें क्या हम कहा ना भाई।